बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आई एम इंतज़ार हुसैन। आज मैं आपके साथ एक टॉपिक डिस्कस करूंगा जिसका नेम है क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग्स। मैंने एक वीडियो इसके ऊपर क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग्स के ऊपर मैंने डिटेल से बनाई है यूट्यूब पर। अब दूसरी हम इसके रिलेटेड जो एमसीक्यूज़ हैं उसको हम डिस्कस करेंगे कि क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग्स में कौन कौन से एमसीक्यूज़ इंपॉर्टेंट हैं वो हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। पहला जो एमसीक्यूज़ है उसमें स्टेटमेंट है कि एसिटाइल सैलिसाइलेट एंड फिनोबार्बिटोन आर बेटर ऑब्जॉर्व फ्रॉम स्टोमिक बिकॉज दे आर, क्योंकि वो वीक एसिड हैं, रिमेन नॉन आयनिक हैं, या वीक एसिड रिमेन आयनिक हैं, या स्ट्रॉन्ग एसिड हैं, या फुली आयनाइज्ड हैं, या वीक बेसिस हैं विच आर आयनाइज्ड एट गैस्ट्रिक पीएच। तो हमने राइट आंसर इसका तलाश करना है। देखिए एसिटाइल सैलिसाइलेट का जो फार्मूला है वो C9H7O4 है, और इसमें आप H की अगर फार्मूला में बनाऊँ तो आप देख सकते हैं कि एसिटाइल सैलिसाइलेट में जो जहाँ से हमने H को निकालना है, अगर उस फार्मूले को देखें तो हम इस लिहाज से हम देखेंगे कि ये वीक एसिड हैं जो नॉन आयनिक होते हैं। तो फिनोबार्बिटोन भी वीक एसिड हैं, तो हम ऑप्शन ए पर जाएंगे। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। अब नंबर 2 पर है कि क्लोरोप्रोपामाइड के मेटाबॉलिज्म को आप इन्हेंस कर सकते हैं, उसे स्पीड अप करते हैं किस चीज़ से। ऑप्शन ए एथाइल अल्कोहल, ऑप्शन बी है डायज़ेपाम, ऑप्शन 3 है लोराज़ेपाम, ऑप्शन डी है क्लोरिडाज़िपो ऑक्साइड्स। तो आंसर ए है एथाइल अल्कोहल। वो इसे कैटालिस्ट के तौर पर काम करेगी और इसके मेटाबॉलिज्म को इन्हेंस करेगी। हमें पता है कि क्लोरोप्रोपामाइड जो होते हैं वो ब्लड ग्लूकोज को लोअर करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। वो जो है जो प्लाज्मा कंसंट्रेशन ऑफ ड्रग्स है एट टाइम ज़ीरो, जो प्लाज्मा की कंसंट्रेशन है ज़ीरो टाइम पर 96 ग्राम पर मिलीलीटर क्यूब है, जो 2 हावर्स जिसमें भी आई 2 हावर्स तक रहती है प्लाज्मा में। लेकिन अगर वो कहता है अगर यही हम टाइम को इन्हेंस कर दें 10 हावर के लिए तो इसकी कंसंट्रेशन में कमी आएगी या इंक्रीज आएगी। तो उसने ये हमें न्यूमेरिकली कैलकुलेट करना पड़ेगा। अगर हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारा आंसर आएगा डी। तो उसकी कंसंट्रेशन जो है डिक्रीज हो जाएगी, 3 आ जाएगी। अब नंबर 4 पर है द फैक्टर्स कंट्रीब्यूटिंग टू द अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द ड्रग्स आर ऑल एक्सेप्ट। ऐसे फैक्टर्स जो ड्रग्स की अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं इनमें से कौन से हैं? हेट्रोजेनिसिटी ऑफ द ड्रग्स, बाइंडिंग टू प्लाज्मा प्रोटीन्स, नंबर सी है ऑप्शन है सेलुलर बाइंडिंग, डी है कंसंट्रेशन बॉडी फैट, ई है ब्लड ब्रेन बैरियर। तो ऑप्शन ए दुरुस्त है। हेट्रोजेनिसिटी ऑफ द ड्रग्स मतलब ड्रग्स का डिफरेंट होना, तो फिर वो डिफरेंट तरीके से ही डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, अनइक्वल तरीके से। नंबर 5 है प्रोटीन्स बाइंडिंग ऑफ ड्रग्स हेल्प्स इन। प्रोटीन्स जब किसी ड्रग्स के साथ बाइंड करती हैं हमारी बॉडी के अंदर तो वो किस चीज़ में मदद करती हैं? ऑप्शन 1 है डिस्ट्रीब्यूशंस में, ऑप्शन 2 है प्रोलॉन्गिंग हाफ लाइफ, ऑप्शन सी है लिमिटिंग मेटाबॉलिज्म्स, ऑप्शन डी है ऑल ऑफ द अबव्स। तो आंसर डी होगा कि ये सभी मदद करती हैं, डिस्ट्रीब्यूशन में भी, हाफ लाइफ की प्रोलॉन्गिंग में भी, और लिमिटिंग मेटाबॉलिज्म्स में भी। ऑल क्वेश्चन नंबर 6 है ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जांपल्स ऑफ प्रो ड्रग्स एक्सेप्ट। इनमें से कौन से चीज़ें प्रो ड्रग्स की एग्जांपल्स हैं सिवाय एक को छोड़ के? ऑप्शन ए है लीवाडोपा, ऑप्शन बी है इनलार्पी, ऑप्शन सी है ओमाप्राजोल्स, ऑप्शन डी है इंडोमिथासिन। तो ऑप्शन डी करेक्ट है, इंडोमिथासिन। अब मैं आपको बताता चलूँ कि प्रो ड्रग्स जो होते हैं ये एक ड्रग्स के प्रिकर्सर होते हैं, मतलब केमिकल कन्वर्जन्स के लिहाज से इन ड्रग्स को केमिकली कन्वर्ट किया जाता है इन प्रो ड्रग्स को, फिर वो एक्टिव होते हैं। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 7 है ड्रग्स लेवल
शुड बी मॉनिटर इन द ट्रीटमेंट ऑफ। ऑप्शन ए है डायबिटीज़, एपिलेप्सी, स्टेटस, एस्थमेटिक्स और डी है हाइपरटेंशन। देखिए ड्रग्स लेवल शुड बी मोनिटर इन द ट्रीटमेंट ऑफ, ड्रग्स का लेवल को मोनिटर किया जाता है इसमें इनमें से कौन सी बीमारी में? तो ऑप्शन बी होगा एपिलेप्सी। एपिलेप्सी होती है मिर्गी। क्वेश्चन नंबर 8 है एच और ड्रग्स प्रोडक्ट्स एक्सेप्ट। अब एच आपको बताता चलूँ कि एच है ये एक लिंकिंग प्रोसेस है, ए टू एच ये एक सीक्वेंस है पूरा। तो इनमें से कौन से तो ड्रग्स एच में नहीं बिलोंग करते? तो ऑप्शन डी है ट्राईमेथोप्रिज्म्स। अब क्वेश्चन नंबर 7 है विच ड्रग हैज़ हाई फर्स्ट पास इफेक्ट। फर्स्ट पास इफेक्ट मैं आपको बताता चलूँ मतलब है कि आप औरली डोज ज़्यादा दे रहे हैं देन पेरेंटल डोज से। तो इसका मतलब हाई फर्स्ट पास इफेक्ट मतलब है हाई औरल डोजल देन पेरेंटल डोज। तो इनमें से कौन सा ड्रग्स ये इफेक्ट देता है? तो ऑप्शन सी हमारे पास वेरापामिल। अब क्वेश्चन नंबर 10 है एच ऑफ द फॉलोइंग्स डू नॉट क्रॉस द ब्लड ब्रेन बैरियर एक्सेप्ट। अब हमने पढ़ा है कि एच एक लिंकिंग है प्रोसेस जिसमें ए से एच तक सभी ड्रग्स के बारे में बताया गया। तो इसे एक ये लिंकिंग प्रोसेस है, ये लिंकिंग ये है ड्रग्स का। तो इनमें से कौन से हैं जो ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस नहीं करते? ऑप्शन ए है पाइरिडोस्टिगमीन, ऑप्शन बी है नियोस्टिगमीन, ऑप्शन सी है फाइसोस्टिगमीन, ऑप्शन डी है एम्बिनोनियम। तो ऑप्शन सी है फाइसोस्टिगमीन। अब 11वां है सिकोबार्बिटल एंड एथेनॉल व्हेन गिवन टुगेदर शो। जब सिकोबार्बिटल और एथेनॉल दोनों को हम मिलाकर किसी भी पेशेंट्स को देते हैं तो वो कौन से सिम्टम शो करेगा? ऑप्शन ए है एडिटिव सेडेशंस, ऑप्शन बी है रिड्यूस सेडेटिव एक्शंस, ऑप्शन सी है कॉम्पिटिटिव एंटागोनिज्म, ऑप्शन डी है केमिकल एंटागोनिज्म्स या ऑप्शन नन ऑफ दिस, कोई भी नहीं है। तो ऑप्शन ए होगा एडिटिव सेडेटिव एक्शंस। सेडेटिव एक्शन मतलब आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम को लोअर कर देता है, जिसे नशे की हालत आप कह रहे हैं कि सेडेटिव एक्शंस नशे की हालत को कहते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 12 है एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ सल्फोनामाइड में इंटेंसिफाई द एक्शंस ऑफ टोलबोटामाइड थ्रू। कि सल्फोनामाइड की जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो किस टोलबोटामाइड के एक्शंस को इंटेंसिफाई इनहेंस करती है, किस चीज़ के ज़रिए? ऑप्शन ए है एक्टिवेशन ऑफ द आइसोलेट्स ऑफ द पैंक्रियाज, ऑप्शन बी है डायरेक्ट एक्शन ऑन द यूटिलाइजेशन ऑफ द ग्लूकोज, ऑप्शन सी है सिनर्जिस्टिक एक्शंस, ऑप्शन डी है कंपीटिंग विद टोलबोटामाइड इन प्लाज्मा प्रोटीन्स बाइंडिंग्स। तो ऑप्शन डी है कंपीटिंग विद टोलबोटामाइड इन प्लाज्मा प्रोटीन्स बाइंडिंग्स। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। अब 13वां क्वेश्चन नंबर है द मेजर फैक्टर इन टर्मिनेटिंग द एक्शंस ऑफ एथेनॉल्स। इनमें से कौन सा फैक्टर एथेनॉल के एक्शंस को टर्मिनेट करता है? ऑप्शन ए है बायोट्रांसफॉर्मेशन, ऑप्शन बी है एक्सक्रीशन थ्रू लंग्स, ऑप्शन सी है एक्सक्रीशन अनचेंज इन यूरिन्स, ऑप्शन डी है एक्सक्रीशन इन फीसेस। तो ऑप्शन ए करेक्ट होगा क्योंकि बायोट्रांसफॉर्मेशन वो प्रोसेस होता है जिसमें एक सब्सटेंस को कन्वर्ट किया जाता है दूसरे सब्सटेंस में, या एक सब्सटेंस को दूसरे सब्सटेंस में कन्वर्ट किया जाता है। अब बायो ट्रांसफॉर्मेशन का एग्जांपल मैं आपको दे दूँ डिटॉक्सिफिकेशंस, मतलब हमारे जिस्म में कोई भी चीज़ जो हमारे जिस्म को नुकसान पहुंचा सकती है उसे डिटॉक्सिफाई करना, उसे खारिज करना। क्वेश्चन नंबर 14 है द स्टडी ऑफ द डोज डिस्ट्रीब्यूशन मेटाबॉलिज्म एंड एक्सक्रीशंस ऑफ ड्रग्स इन द बॉडी इज नाउन एज फार्माकोग्नोसिया, फार्माकोडायनामिक्स, डोज इफेक्टिव स्टडी एंड फार्माकोथेरेपी। तो ऑप्शन बी करेक्ट है फार्माकोडायनामिक्स। अब क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ पढ़ते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज सीन इन फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स। अगर आपने
फिजिकल केमिस्ट्री पढ़ी होगी तो आपको पता चलेगा कि फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स क्या होता है, जिसमें टोटली जो रिएक्शंस का रेट है वो कंसंट्रेशन पर डिपेंड करेगा। ऑप्शन इसमें बताया गया है कि रेट डिपेंड्स ऑन द प्लाज्मा कंसंट्रेशन, रेट डज नॉट डिपेंड्स ऑन द प्लाज्मा कंसंट्रेशन, रेट डिपेंड्स अपॉन प्लाज्मा प्रोटीन्स बाइंडिंग्स, एलिमिनेटेड डिपेंड्स अपॉन द अमाउंट ऑफ द ड्रग्स। तो ऑप्शन ए है, क्योंकि यहाँ पर जो रेट डिपेंड होता है वो प्लाज्मा कंसंट्रेशन पर ही डिपेंड करता है। अब क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ बढ़ते हैं। ऑल ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ द ड्रग्स कम्पीट फॉर द सेम रिसेप्टर एक्सेप्ट, इनमें से कौन से ड्रग्स ऐसे हैं जो सेम रिसेप्टर की तरफ कम्पीट करते हैं, यानी कि उनका रिसेप्टर जो सेम होगा एक्सेप्ट सिवाय इनको छोड़कर। रेंटिडाइनिन, डाइन, हिस्टामाइन और मेटोक्लोप्रामाइड। नंबर सी पर है डाईसाइक्लोमाइन, नंबर डी पर है बेंजहेक्सोल। तो ऑप्शन सी है इसका करेक्ट, डाईसाइक्लोमाइन एंड एड्रेनालिन। अब क्वेश्चन नंबर 17 है, ऑल आर ट्रू एक्सेप्ट, इनमें से सभी ठीक हैं सिवाय एक को छोड़ के। नंबर ए, ऑप्शन ए है एस्टिक ड्रग्स पॉइंट्स टू अल्ब्यूमिन, ऑल ड्रग्स हैव द सेम। नंबर बी पर है ऑल ड्रग्स हैव द सेम बाइंडिंग साइट्स। सी ऑप्शन है इंक्रीज डोजेज विल कॉज डिक्रीज इन द फ्री ड्रग्स। तो इसमें से जो करेक्ट आंसर है वो है बी, कि ऑल द ड्रग्स हैव द सेम बाइंडिंग साइट्स एंड compete फॉर देम। जो सभी ड्रग्स हैं उनकी बाइंडिंग साइट्स एक तरह की होती हैं और वो उनके लिए ही compete करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 18 है, आइडियोसिंक्रेसी इज, आइडियोसिंक्रेसी क्या चीज़ है? जेनेटिकली डिटरमाइन अबनॉर्मल रिएक्शंस टू ड्रग्स है, या एक कैरेक्टरिस्टिक टॉक्सिक फैक्टर एट द थेरेप्यूटिक डोज है, या अनअल्टर्ड फिजियोलॉजिकल स्टेट है, या एन, ऑप्शन डी है एन इम्यूनोलॉजिकल मीडिएट रिएक्शंस। तो ऑप्शन ए है जेनेटिकली डिटरमाइंड अबनॉर्मल रिएक्शंस टू ड्रग्स, में मतलब ड्रग्स का अबनॉर्मल रिएक्शंस आइडियोसिंक्रेसी है। अब क्वेश्चन नंबर 19 है, नॉट मेटाबोलाइज्ड इन लिवर्स, इनमें से कौन सी चीज़ जो हमारे लिवर मतलब जिगर में मेटाबोलाइज्ड उसकी नहीं होती, कोई भी एनाबोलिज्म उसमें नहीं होता, कोई भी कैटाबोलिज्म नहीं होता, कौन सी वो चीज़ है? ऑप्शन ए है साइमेटाडीन, फाइनोटोइन एंड डायजेपाम, ऑप्शन डी है पेनिसिलिन। तो आंसर है इसका करेक्ट जो है पेनिसिलिन। अब क्वेश्चन नंबर 20 है, द फॉलोइंग ड्रग्स इज नॉट सिक्रेटेड इन बाइल। पता है हमने ऊपर लिवर के बारे में पढ़ा है, अब बाइल के बारे में पढ़ते हैं कि इनमें से कौन सा ड्रग्स जो सिक्रेट नहीं होता बाइल में। तो इसका भी ऑप्शन डेफिनेटली यही होगा कि क्योंकि पेनिसिलिन हमने लिवर में पढ़ा कि वो मेटाबोलाइज नहीं होती, तो इसीलिए बाइल में भी वो पेनिसिलिन सिक्रेट नहीं होगी। अब क्वेश्चन नंबर 21 है, अल्कोहल शुड नॉट बी गिवन विद, इनमें से कौन सी चीज़ अल्कोहल के साथ नहीं दी जा सकती? ऑप्शन ए है सल्फोनामाइड्स, ऑप्शन बी है क्लोनाइडीन, ऑप्शन सी है रेस्पारिन, ऑप्शन डी है मेट्रोनाइडाजोल। तो ऑप्शन डी करेक्ट है, मेट्रोनाइडाजोल। अब क्वेश्चन नंबर 22 है, मेथनॉल, ये अल्कोहल की एक टाइप है मेथनॉल, जिसमें से H3 ग्रुप अगर किसी भी अल्कोहल के साथ लग जाए तो वो मेथनॉल बन जाता है। मेथनॉल काजेज ब्लेंडनेस ड्यू टू, ब्लेंडनेस होता है अंधापन, किस मेथनॉल ब्लेंडनेस प्रोड्यूस करती है, क्योंकि किस वजह से मेथनॉल ब्लेंडनेस प्रोड्यूस करती है? एक ऑप्शन ए है हाइपरसेंसिटिविटी की वजह से, ऑप्शन बी है कंजुगेटेड प्रोडक्ट्स, ऑप्शन सी है आइडोसिंक्रेटिक रिएक्शंस, ऑप्शन डी है ऑक्सीडेटिव प्रोडक्ट्स। तो आंसर डी है ऑक्सीडेटिव प्रोडक्ट्स, क्योंकि हमें पता है कि अल्कोहल में ऑक्सीडेशन रेटिव प्रोडक्ट्स बनती है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन अगर हमने पढ़े हो अल्कोहल के तो पता चलेगा। क्योंकि अब आगे है क्वेश्चन नंबर 23, द कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोपानोलोल एंड निफिडापिन इन एसेंशियल हाइपरटेंशन इज यूज्ड बिकॉज, इन ये प्रोपानोलोल और निफिडिपिन का जो कॉम्बिनेशन है हाइपरटेंशन में यूज़ होता है, क्योंकि किस वजह से ये यूज़ होते हैं? ऑप्शन ए है सीएनएस इफेक्ट्स ऑफ द प्रोपानोल और प्रिवेंटेड, सीएनएस मतलब सेंट्रल नर्वस सिस्टम। नंबर बी है पेडल एडिमा ऑफ निफिडेपिन, ऑप्शन सी अल्ट्रेशन ऑफ सीरम्स, ऑप्शन डी रिफ्लेक्स सिंपैथेटिक एक्टिविटी ऑफ निफिडेपिन इज प्रिवेंटेड।
ऑप्शन डी इसमें करेक्ट है, क्योंकि इसमें जो निफिडीपीन की जो एक्टिविटी को है उसे प्रिवेंट किया गया है, और सिर्फ इसमें जो प्रोपानोल के जो बारे में है उसी के एक्टिविटी को अगर हम एनहांस करेंगे तो ये ही हाइपरटेंशन में काम आएगा। क्वेश्चन नंबर 24 डिस्कस करते हैं। विच साइटोक्रोम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ड्रग मेटाबॉलिज्म। इनमें से कौन सा साइटोक्रोम ड्रग मेटाबॉलिज्म के लिए रिस्पॉन्सिबल है? ऑप्शन ए P450, C3b, C3a, ऑप्शन डी है C2a। तो ऑप्शन ए करेक्ट है, P450। अब क्वेश्चन नंबर 25 है, ड्रग्स सिग्निफिकेंटली अफेक्टेड बाय एंजाइम्स इंडक्शंस। ड्रग्स जो हैं वो इफ़ेक्ट होते हैं एंजाइम्स इंडक्शन से। इंक्लूड द फॉलोइंग एक्सेप्ट। इनमें से कौन सा ड्रग्स जो होता है वो इफेक्ट तो होता है, लेकिन इनमें से वो बता रहा है कि ऐसे ड्रग्स जो इफेक्ट होते हैं एंजाइम इंडक्शन से, लेकिन इनमें से वो नहीं है जो एंजाइम इंडक्शन से इफेक्ट होता है। हमें सिर्फ एक्सेप्ट बताना है। ऑप्शन ए है बारबिटोरेट, क्लोरोप्रोपामाजीन, डाइफिनाइल हाइड्रोटोइन, और डी है वारफारिन। तो ऑप्शन बी करेक्ट है, क्लोरोप्रोपामाजीन। अब क्वेश्चन नंबर 26 है, व्हाट इज़ प्रोड्रग। प्रोड्रग क्या है? मैंने पहले भी आप बताया कि प्रोड्रग मतलब एक ऐसा ड्रग कहते हैं जो प्रिकर्सर होता है ड्रग का, मतलब उसे केमिकल कन्वर्ट किया जाता है कि वो एक्टिव कंडीशन में आए। ऑप्शन देखते हैं, ड्रग विच इंक्रीज एफिशिएंसी ऑफ अनदर ड्रग, और दूसरा है मेटाबॉलिक एंड प्रोडक्ट्स, ऑप्शन सी है इनएक्टिव ड्रग, और ऑप्शन डी है ड्रग विच कम्पीट्स विद अनदर मेटाबॉलिज्म्स। तो ऑप्शन सी करेक्ट है, इनएक्टिव ड्रग विच गेट्स एक्टिवेटेड इन द बॉडी। क्वेश्चन नंबर है 27, द एल्कलीन ड्रग। इनमें से कौन सा ड्रग एल्कलीन है? ऑप्शन ए नहीं, पूरी स्टेटमेंट द एल्कलीन ड्रग इज अब्जॉर्ब्ड फ्रॉम। इनमें से कौन सी चीज़ जो एल्कलीन ड्रग है वो अब्जॉर्ब की जाती है? ऑप्शन ए स्टोमिक मैदे से, या प्रॉक्सिमल स्मॉल इंटेस्टाइन छोटी आंत से, या डिस्टल स्मॉल इंटेस्टाइन्स या कॉलन से। ऑप्शन बी करेक्ट है, प्रॉक्सिमल स्मॉल इंटेस्टाइन से एल्कलीन ड्रग्स हमेशा लिए जाते हैं। अब क्वेश्चन नंबर है 28, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। इनमें से कौन सी स्टेटमेंट्स करेक्ट है? 4 ऑप्शन है, इनमें से एक हमने दुरुस्त पर टिक लगाना है। सबसे पहले ऑप्शन है, मोस्ट ड्रग्स आर अब्जॉर्ब्ड इन आयनाइज्ड फॉर्म, बेसिक ड्रग्स आर जनरली बाउंड टू प्लाज्मा। नंबर ऑप्शन सी है माइक्रोसोमल एंजाइम्स, ऑप्शन डी है ब्लड ब्रेन बैरियर इज डेफिशिएंट एट द कीमोरेसेप्टर ट्रिगर जोन्स। तो ऑप्शन डी करेक्ट है कि ब्लड ब्रेन बैरियर है वो डेफिशिएंट होते हैं कीमोरेसेप्टर ट्रिगर जोन्स पर। क्वेश्चन नंबर 27 है, सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन एंड वेलोसिटी कर्व इंडिकेट्स। ये एक रिलेशनशिप है सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन और वेलोसिटी का, ये हमें किस चीज़ को जाहिर करता है? तो ऑप्शन सी करेक्ट है, जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स। तो ज़ीरो ऑर्डर काइनेटिक्स में आपको बताता चलूँ कि एक ऐसे रिएक्शंस कहते हैं जिसमें जो कंसंट्रेशन है वो इंडिपेंडेंट होती है। एक ऐसा रिएक्शन जिसका रेट कंसंट्रेशन की इंडिपेंडेंट हो उसे ज़ीरो ऑर्डर काइनेटिक्स का नेम दिया जाता है। अब क्वेश्चन नंबर है 13, ड्रग्स मोस्टली क्रॉस बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन्स। ऐसे ड्रग्स आमतौर पर बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन्स को क्रॉस करते हैं। इनमें से कौन से प्रोसेस से? पैसिव डिफ्यूजन से, एक्टिव डिफ्यूजन से, एक्टिव ट्रांसपोर्ट से, कैरियर मीडिएट ट्रांसपोर्ट से। तो ये ऑल ऑफ दीज अबव से। तो ऑप्शन ए करेक्ट है, पैसिव डिफ्यूजन से, मतलब लोअर से हार्स की तरफ। अब क्वेश्चन नंबर 31 है, ऑल द फॉलोइंग क्रॉस प्लेसेंटा एक्सेप्ट। इनमें से कौन से ड्रग्स जो हैं वो प्लेसेंटा को क्रॉस करते हैं? प्लेसेंटा एक ऑर्गन डेवलप होता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी के दौरान। तो ऑप्शन ए है वारफरिन, ऑप्शन बी है हेपरिन, ऑप्शन सी है फिनोडायोन, ऑप्शन डी है मॉर्फिन। तो ऑप्शन बी करेक्ट है, हेपरिन। अब क्वेश्चन नंबर 32 है, द ड्रग्स विच इंटरफेयर्स विद द मेटाबॉलिज्म ऑफ थायोफाइलिन। एक ऐसे ड्रग्स जो
थायोफाइलिन्स के मेटाबॉलिज्म से इंटरफेयर करते हैं। थायोफाइलिन भी एक ड्रग्स है। तो ऑप्शन ए है गेंटामाइसिन, ऑप्शन बी है पेनिसिलिन, ऑप्शन सी है एरिथ्रोमाइसिन, ऑप्शन डी है सल्फोनामाइड। तो ऑप्शन सी करेक्ट है, एरिथ्रोमाइसिन। अब क्वेश्चन नंबर 33 है के एम वैल्यू इंडिकेट्स, मतलब के एम एक म्यूचुअल कांस्टेंट है। अगर इसके बारे में मैं बताता चलूँ कि के एम जो होता है वो किसी भी ड्रग्स के रिएक्शंस रेट्स को बताता है जो उसकी मैक्सिमम वैल्यू से हाफ हो। अब इसमें जो ऑप्शन दिया गया है वो प्योरिटी ऑफ एंजाइम्स, ऑप्शन बी है फिजियोलॉजिकल रोल, ऑप्शन सी है हाफ लाइफ एंजाइम्स ड्रग्स कम्प्लेक्स या एफिनिटी। तो ऑप्शन सी हमें पता है कि हाफ लाइफ एंजाइम्स ड्रग्स कम्प्लेक्स उसके हाफ रेट्स को डिटरमाइन करता है केम वैल्यूज, ये म्यूचुअल कांस्टेंट होते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 34 है ऑल ऑफ द फॉलोइंग ड्रग्स आर मेटाबॉलाइज्ड इन द बॉडी और बाय एसिटाइलेशन एक्सेप्ट, इनमें कौन से ड्रग्स जो हैं वो हमारे बॉडी के साथ में मेटाबॉलाइज होते हैं एक्सेप्ट। ऑप्शन ए है INH, ऑप्शन बी है हाइड्रोलाजीन, ऑप्शन सी है प्रोसेनामाइड, ऑप्शन डी है डलेंटीन। तो ऑप्शन डी करेक्ट है, डलेंटीन। अब क्वेश्चन नंबर 35 आपके साथ डिस्कस करता हूँ कि ऑल आर एक्सप्लेन्ड ऑन फार्माकोजेनेटिक्स कंडीशंस एक्सेप्ट। सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि फार्माकोजेनेटिक्स में फार्माकोजेनेटिक्स ऐसी कंडीशन कहते हैं जिसमें पीपल डिफरेंट रिएक्ट करते हैं ड्रग्स से। मतलब जो पीपल हैं वो ड्रग्स जो वो लेते हैं तो उनमें जो उनका रिएक्शंस होता है वो डिफरेंटली होता है, तो इस चीज़ को हम फार्माकोजेनेटिक्स कंडीशंस कहते हैं। तो इसके ऑप्शन मैं बताता चला हूँ कि G6PD डिफिशेंसी, बी है वारफेरिन इंटेंसिटी, ऑप्शन सी एडिनोसिन, ऑप्शन डी है मैलिग्नेंट हाइपरथर्मिया। तो ऑप्शन सी करेक्ट है, एडिनोसिन डीअमीनेज डिफिशिएंसी। अब क्वेश्चन नंबर 36 है मोस्ट कॉमन इंडिकेशन फॉर थेराप्यूटिक मॉनिटरिंग ऑफ प्लाज्मा लेवल ऑफ, थेराप्यूटिक मॉनिटरिंग ऑफ प्लाज्मा लेवल के लिए कौन सी इंडिकेशंस बहुत ही कॉमन है। ऑप्शन है ए हिट एंड रन ड्रग, ऑप्शन बी है ड्रग्स विद इरिवर्सिबल एक्शंस, ऑप्शन सी है नैरो थेराप्यूटिक रेंज, ऑप्शन डी है फेलियर ऑफ रिस्पांस। ऑप्शन सी करेक्ट है, नैरो थेराप्यूटिक रेंज। अब क्वेश्चन नंबर 37 है विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग्स डू नॉट क्रॉस द प्लेसेंटा। मैं आपको पहले ही प्लेसेंटा के बारे में बता चुका हूँ कि ये ऐसा ऑर्गन है जो डेवलप होता है प्रेगनेंसी के दौरान। अब इनमें से कौन से ड्रग्स प्लेसेंटा क्रॉस नहीं करते। ऑप्शन ए डेलेंटीन, ऑप्शन बी है डायजेपम, ऑप्शन सी है क्नोकोमेरिन, ऑप्शन डी है हेपरिन। तो ऑप्शन डी करेक्ट है, हेपरिन। अब क्वेश्चन नंबर 38 है TVI ऑफ ए ड्रग कैन डिटरमाइन ऑल द फॉलोइंग। TVI मतलब ट्रांसपोर्ट वीडियो इंटरफेस ऑफ ड्रग्स कैन डिटरमाइन ऑल द फॉलोइंग एक्सेप्ट, क्रॉस इंटरफेस से, एलिमिनेशन टाइम से, स्टेडी प्लाज्मा कंसंट्रेशन से, थेरेप्यूटिक डोजेज से। ऑप्शन डी करेक्ट है, थेरेप्यूटिक डोजेज से। अब क्वेश्चन नंबर 39 है जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स इज सीन विद। मैं आपको बता चुका हूँ कि जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स में जो रेट है वो कंसंट्रेशन के इंडिपेंडेंट होता है। इनमें से किस में जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स देखा गया है। ऑप्शन ए है फिनोटाइन, ऑप्शन बी है फिनोबार्बिटोल बार्बिटल, ऑप्शन सी एरिथ्रोसिन, ऑप्शन डी है डिगोक्सिन। ऑप्शन ए करेक्ट है, फिनोटाइन में जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स देखा गया है। अब क्वेश्चन नंबर 40 है ऐसे ड्रग्स विच क्रॉसेज द प्लेसेंटल बैरियर्स, जो प्लेसेंटल बैरियर्स को क्रॉस कर सकते हैं। ऑप्शन ए है फिनोटाइन, ऑप्शन बी है डायजेपम, ऑप्शन सी है कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स, ऑप्शन डी है ऑल ऑफ द अबव। तो अब आंसर डी होगा, ये सभी चीज़ें ही प्लेसेंटल बैरियर्स को क्रॉस कर सकते हैं, सभी ड्रग्स। अब क्वेश्चन नंबर 41 है द फॉलोइंग ड्रग्स आर एक्सक्रीटेड इन द बाइल एक्सेप्ट, इनमें से कौन सी चीज़ ऐसे ड्रग्स हैं जो बाइल में सिगरेट होते हैं सिवाय एक को छोड़ के। ऑप्शन ए है एरिथ्रोमाइसिन, ऑप्शन बी है नोवोबायोसिन, ऑप्शन सी है क्लोरोम फिनोकोल, ऑप्शन डी है रिफामाइसिन। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट है, क्लोरोम फिनोकोल। अब क्वेश्चन नंबर 42 है द कम्बिनेशन ऑफ एमोक्सिलिन प्लस क्लवोलेनिक एसिड्स इज यूज्ड बिकॉज। एमोक्सिलिन और क्लवोलेनिक एसिड्स का जो कम्बिनेशन होता है
वो यूज़ होता है किसके लिए? It broadens the spectrum of amoxicillins, it decreases the side effects of the amoxicillins, it decreases the toxicity of the clavulanic acids, it increases the oral bioavailability of the amoxicillins. तो ऑप्शन ए करेक्ट है, it broadens the spectrums of the amoxicillins. अब क्वेश्चन नंबर 43 है, फ्लशिंग occurs when alcohol is taken along with. फ्लशिंग मतलब एक तो हो जाता है, फ्लशिंग मीन्स रेड, किस चीज़ का रेड हो जाना। अब ये फ्लशिंग है क्लीन करना, किस चीज़ को सफाया कर देना। तो यहाँ पर क्लीन का मान लेंगे कि फ्लशिंग occurs when alcohol is taken along with। ऑप्शन ए है फेनफॉर्मीन, ऑप्शन बी है क्लोरोप्रोपामाइड्स, ऑप्शन सी है ग्लिबन, ऑप्शन डी है टॉल्बोटामाइड्स। तो ऑप्शन बी क्लोरोप्रोपामाइड्स के साथ अगर अल्कोहल को लेंगे तो उसकी फ्लशिंग होगी। अब क्वेश्चन नंबर 44 है, विच ऑफ द फॉलोइंग अवॉइड्स फर्स्ट पास और इफेक्ट्स ऑफ द ड्रग्स। इनमें से कौन सी चीज़ फर्स्ट पास इफेक्ट्स ऑफ ड्रग्स को अवॉइड करती है? वह फर्स्ट पास इफेक्ट्स मैंने आपको पहले ही बताया है कि इसका मतलब होता है हाई ओरल डोज देन पेरेंटल डोज, ओरल डोज का ज़्यादा देना फर्स्ट पास इफेक्ट्स को। अब ऑप्शन ए ओरल इंजेक्शन, ऑप्शन बी है रेक्टल सपोजिटरी, ऑप्शन सी है इंट्रावेनस इंजेक्शन, ऑप्शन डी है इंट्रा आर्ट्रियल इंजेक्शन। ऑप्शन डी करेक्ट है, इंट्रा आर्ट्रियल इंजेक्शंस ये फर्स्ट पास इफेक्ट्स को अवॉइड करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 44 है, ऑल आर द प्रो ड्रग्स एक्सेप्ट, इनमें कौन सा प्रो ड्रग्स हैं, इनमें से कौन सा प्रो ड्रग नहीं है? एक है सुलिनडेक कोडीन, ऑप्शन बी कोडीन है, ऑप्शन सी है तलैम्पसिलिन और ऑप्शन डी है क्लोरोप्रोमाइजिन। तो ऑप्शन डी करेक्ट है, क्लोरोप्रोमाइजिन। अब क्वेश्चन नंबर 46 है, द एलिमिनेशन ऑफ द फॉलोइंग ड्रग्स इज डोज डिपेंडेंट एक्सेप्ट, इनमें से कौन सा ड्रग्स डोज डिपेंडेंट नहीं है? तो ऑप्शन है फिनोटाइन, ऑप्शन सी बी है सैलिसाइलेट, ऑप्शन सी है थियोफाइलिन, ऑप्शन डी है क्लोरोप्रोपामाइजिन। तो ऑप्शन डी है क्लोरोप्रोपामाइजिन। अब क्वेश्चन नंबर 47 की तरफ पढ़ते हैं कि ड्रग्स विच इंटरफेयर विद मेटाबॉलिज्म्स, ऐसे ड्रग्स जो थाइफ्लिन्स के मेटाबॉलिज्म्स के साथ इंटरफेयर करते हैं उससे उन्हें कहते हैं एरिथ्रोमाइसिन, जेंटामाइसिन, ऑप्शन सी पेनिसिलिन, ऑप्शन डी है फ्रेजोलिडन। तो ऑप्शन ए करेक्ट है, एरिथ्रोमाइसिन। क्वेश्चन नंबर 48 है, व्हाट इज द इंटरेक्शंस ऑफ द फिनोबार्बिटोन एंड वारफिरोन। अब फिनोबार्बिटोन एंड वारफिरोन के जो इंटरेक्शंस है वो किस वजह से? डिस्प्लेसमेंट ऑफ वारफिरिन फ्रॉम बाइंडिंग साइट्स, डिक्रीज एब्जॉर्प्शन ऑफ वारफिरिन्स, इंक्रीज इन मेटाबॉलिज्म ऑफ द वारफिरिन्स और डिक्रीज मेटाबॉलिज्म ऑफ वारफिरिन्स। ऑप्शन सी करेक्ट है, इंक्रीज मेटाबॉलिज्म ऑफ द वारफिरिन्स। क्वेश्चन नंबर 49 है, थेराप्यूटिक इंडेक्स ऑफ द ड्रग्स इज इंडिकेटर ऑफ, एक ड्रग्स का थेराप्यूटिक इंडेक्स एक ड्रग्स का थेराप्यूटिक इंडेक्स किस चीज़ को शो करता है? ऑप्शन ए पोटेंसी को, ऑप्शन बी है सेफ्टी को, ऑप्शन सी है टॉक्सिसिटी को, ऑप्शन डी है एफिशिएंसी को। तो ऑप्शन सी है टॉक्सिसिटी को, मतलब किस चीज़ को टॉक्सीफाई कर देना, उसे बॉडी से रिमूव कर देना। अब क्वेश्चन नंबर 15 है, जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स आर सीन इन ऑल एक्सेप्ट, इनमें से किस चीज़ में जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स देखा गया? हमें पता है कि जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स में जो रिएक्शंस का रेट है वो इंडिपेंडेंट होता है कंसंट्रेशंस के। ऑप्शन ए है सैलिसाइलेट, ऑप्शन बी है एंटिनोलोल, ऑप्शन सी है बारबिटूरेट्स, ऑप्शन डी है एथेनॉल। तो ऑप्शन सी करेक्ट है, बारबिटूरेट्स। तो आज हमने 15 क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं क्लासिफिकेशंस ऑफ ड्रग्स के लिहाज से। दैट्स ऑल, थैंक यू सो मच।